राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में बताए थे। गुरुजी ने कहा था कि जब आपका हाथ तंग चल रहा हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई दे रही हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो 8 मई दिन गुरुवार को आप एकादशी के दिन यह उपाय कर लेना। क्या करना है आपको, एक हल्दी वाला दीपक का उपाय करना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी और इतना धन आएगा कि आप संभालने से भी नहीं संभाल सकोगे। माता लक्ष्मी और महादेव जी आपके ऊपर सारा दिन आशीर्वाद बरसाते रहेंगे। भक्तों, 8 मई 2025 गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। वैशाख मास में पड़ने वाली यह सबसे अनोखी तिथि होती है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन भी पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका मिल जाए कि वैशाख मास की मोहिनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ एक हल्दी वाले दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम होता है। इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि जब भी वैशाख महीने की एकादशी तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ एक हल्दी के दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। ये इसका सही मुहूर्त पर सही समय में इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है। इससे आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन के रास्ते खुलने लगेंगे। फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। एकादशी के दिन अगर इस उपाय को आपने कर लिया, तो आपको उसका उपाय का फल जरूर मिलेगा, जिससे आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए लोग इस दिन तुलसी वाले उपाय को एक बार जरूर करके देख ले देना। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना है आपको करना क्या है। आपको उपाय करते समय किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। 8 मई गुरुवार एकादशी का दिन इतना खास होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है कि पूजा अनुष्ठान करने के लिए जो भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वह 8 मई के दिन गुरुवार के दिन छोटे छोटे उपाय करने से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस दिन एक हल्दी का दीपक वाले उपाय को हमें वैशाख मास की एकादशी के दिन करना चाहिए। इस उपाय को करने का जो समय होता है, वह सुबह का समय है और शाम का समय। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 8 मई गुरुवार एकादशी का दिन है। इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत अधिक महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना अगर आप से है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री हरि विष्णु को तुलसी के प्रिय अधिक प्रिय है। उसके बिना तो भगवान भोग भी अधूरा रहता है, अपने भोग को भी ग्रहण नहीं करते। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करा सकते हैं। आपकी कोई भी विश हो, कोई भी मनोकामना हो, वह अधूरी नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह जो श्री विष्णु जी को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही हैं। ठीक ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर यह 5 पत्ते तुलसी के आप रख देंगे। साथ ही साथ एक देसी घी का गोल बत्ती का दिया भी आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा मांगनी है, अपनी मनोकामना के बारे में बोलना है। फिर देखना आपकी विश जो इच्छा है, जो आपकी कितनी जल्दी पूरी होती है। और निर्धनता बहुत है, तो आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी, आपका धन के मार्ग खुल जाएंगे, आप फिजूल खर्ची पर रोक लग जाएगी।
जो आपके घर में बीमार रहता है, वह किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी विश हो, बस अब विष्णु श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि गुरुवार भी इसी दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह इतना उत्तम दिन है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांगेंगे, उनसे कह देंगे, वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत हो रहे हैं, धन की समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, अच्छे से नहीं चल रही, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना है। दीपक से हमारे घर की नकारात्मक शक्ति बाहर होती है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी होती है। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है, वह सूखी हुई है, तो उसी लकड़ी को आप तोड़कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सूर्य से पहले ही आपको यह जो तुलसी की लकड़ी है, इसको अवश्य तोड़ देना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। आटे का जब आप दिया बनाएंगे, उस दिए में आपको ना तो आटे में हल्दी होनी चाहिए और ना ही नमक होना चाहिए। शुद्ध आटे का बने से दीवा बनाना है आपको। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी डालना है। उसके अंदर आपको जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको थोड़ी सी रुई लेनी है। उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छी तरह से लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। आप इसे आपकी बाती के रूप में प्रयोग करना है। आप इस पर रुई की जगह मोली का धागा भी अच्छी तरह से चारों तरफ लपेट सकते हैं। जो भी आपको सुविधा लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब आपको दीपक प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान करता है, उसके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपको धन की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होगी। आपके जीवन से रुकी हुई जो दिक्कतें हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, रुकता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं होती, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय एकादशी वाले दिन अवश्य करना चाहिए। पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना, और तुलसी मैया तो वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, आप भी तुलसी का उपाय करेंगे तो सीधे साधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही रूप है। माँ लक्ष्मी, तुलसी जो यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, जो श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपके कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का कार्य करती है। तो एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है। यह पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसे अच्छी तरह से हल्दी डालना है, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार से करना है, कम से कम आप 11 बार कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका सामर्थ्य है। आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना भी आप जाप करना चाहते हो कर सकते हो, पर कम से कम 11 बार आपको ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के से तुलसी के गमले में आपको पूरे पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन से नहीं जाने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन भर की निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है। क्योंकि हल्दी है ना, ये साधारण नहीं है, इतना ही नहीं उत्तम होती है, रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी शुभ कार्य होता है, हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। हल्दी जो है वह आपने गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय ऐसा आपको समझ लेना होगा कि एकादशी के दिन नहीं मिलेगा। आपको अवश्य यह उपाय करना है। तुलसी के गमले में 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है। यह सबसे उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिए एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन की कभी गरीबी आप और निर्धनता आने ही नहीं देते। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। यह उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए, ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर से नहीं जाएगा, आपके पास घर में आएगा, विशेषकर फिजूल खर्ची से में बचाएगा। जब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन वह बहुत जल्दी चला जाता है, फिजूल खर्ची में खर्च होता है, धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, उन्हें भी यह विशेष रूप से तीसरा उपाय करना चाहिए। आपको फिर से क्या लेना है, पिसी हुई हल्दी लेनी है जो श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब इसे हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? 1 स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हो। चाहे तो आप संदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो, जिस चीज़ में भी रखते हो वहाँ पर एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में। तो 2 स्वास्तिक हो गए, तो आपको 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने मुख्य द्वार पर दाएं बाएं तरफ हल्दी से बनाने हैं। तो 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं, 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार के बाहर और 1 तिजोरी पर और 1 अपने मंदिर में। बस यह उपाय आपको अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी है? श्री हरि विष्णु से। श्री हरि विष्णु के साथ ही हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब बात करते हैं आपके घर का मंदिर। अगर आपके घर में एक स्वास्तिक बनाते हो तो आपके घर से ऊर्जा जो पूरे घर में फैलती है ना, तो आपके घर में पॉजिटिविटी एनर्जी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। जैसे चीज़ें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती। मुख्य द्वार पर इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी नज़र सबसे पहले आपके द्वार पर पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है ना। और हल्दी से स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है। कभी भी ऐसे घर में फिर को छोड़कर नहीं जाती, स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अगले उपाय की बात करें तो आपको मात्र 7 चने की दाल के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उनको आप थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपने
जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा हो, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आपको बार बार असफलता हो रही हो, तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी अटके हुए कार्य हों उन्हें आप पूर्ण कीजिए। यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने